नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ध्यान क्या है, ध्यान में मन कैसे लगाया जाए और अपने सांसों का महाप्रयोग करके मन को वश में कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ध्यान क्या है। खुद के मन के प्रति जागरूक होना, अपने मन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा विद्वेष ना हो और ना ही मन को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मन की शक्ति असाधारण है। जब भी मन को वश में करने की कोशिश करोगे, मन और ज़्यादा विचारों को पैदा करेगा। मन विचारों का महाजाल है और जागरूकता, चेतना, होश विचारों का दुश्मन है। मन को काटने की तलवार है जागरूकता, संपूर्ण होश, खुद के प्रति संपूर्ण बोध। दोस्तों, हमारी मान्यताएं, धारणाएं, संस्कार, रूढ़िवादियों, भय आदि ध्यान में बाधा उत्पन्न करती है। ध्यान करने बैठते हैं तो विचार ज़्यादा तीव्र गति से आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान करने बैठते हैं और पाते हैं मन क्षण भर में कहाँ से कहाँ चला गया। ध्यान की अनंत विधियाँ है, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही है, समाधि की स्थिति को प्राप्त करना। दोस्तों, मैं कुछ योग अभ्यास का वर्णन करूंगी जिसके माध्यम से आप कुछ क्षण के लिए ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हो। सबसे पहले जानते हैं ध्यान क्या है। मन में एक ही ऑब्जेक्ट विचार का होना ध्यान कहलाता है, लेकिन हमारे मन की स्थिति कुछ न कुछ सोचते रहने की है। मन बहुत ही चंचल और शक्तिशाली है, इसको काबू करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन योग की क्रियाओं का अभ्यास करके इसको काबू में लाया जा सकता है। ये हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, यहाँ तक कि स्वप्न अवस्था में भी विचार निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी एक कमजोरी है कि यह एक बार में एक ही विचार को सोच सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि कुछ ही क्षण में कई विचार आ जाते हैं और चले भी जाते हैं। एक ही विचार पर स्थिर होना ध्यान कहलाता है, जो बहुत ही मुश्किल है। जिसका मन जितना चंचल होगा, उसका ध्यान उतना ही कठिन लगेगा। दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि जो मन इतना चंचल और शक्तिशाली है, क्या उसको काबू में किया जा सकता है? मन को वश में करना सबसे कठिन काम है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने सारे समुद्रों का जल पी लिया, तो मैं एक बार मान लूंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अपने मन को संपूर्ण वश में कर लिया है, तो ये नहीं मानूंगी, क्योंकि मन को संपूर्ण तरीके से वश में करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक कुटिया में बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष रहते थे। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही गरीब था। वे महात्मा की कुटिया में जाया करता था। एक दिन वे महात्मा जी से बोला कि हे गुरुदेव, मुझे इस गरीबी से मुक्त कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। महात्मा जी ने उस किसान को एक चिराग दिया और कहा, इसको रगड़ते ही एक जिन उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि उसे हमेशा कुछ न कुछ काम चाहिए होगा। अगर उसे काम नहीं मिलेगा तो वो आपको खा जाएगा। किसान बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि मेरे पास अनंत काम है, उसको पूरा जीवन भर व्यस्त करके रखूंगा। वे खुशी खुशी चिराग लेकर घर आ गया और चिराग रगड़ते ही जिन उत्पन्न हुआ। किसान ने उसको काम बताना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने धीरे धीरे सारे काम समाप्त कर दिया। जिन काम समाप्त कर कुछ ही क्षण में किसान के पास आता और बोलता, काम बता, नहीं तो मैं तुझे खा लूंगा। किसान परेशान हो गया। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा। उसने अपने और अपने पड़ोसी की भी सारे काम करवा लिया। वह भागता हुआ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, ये क्या मुसीबत है? महात्मा जी बोले, बस इतने से ही बात में आप घबरा गए? ये तो बहुत ही आसान काम है, चलो मेरे साथ। महात्मा जी उसके घर आए और कहा, जिनको एक बांस लेकर आने के लिए कहे। किसान ने वैसे ही किया। जिन एक बांस लेकर आया और फिर महात्मा ने कहा, इस बांस को जमीन में गाड़ दो। जिन ने बांस जमीन पर गाड़ दिया। महात्मा जी ने जिन को आदेश दिया, इसके ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, और जब तक दूसरा काम ना बताया जाए। किसान को समस्या का हल मिल चुका था। बस ध्यान लगाने के लिए आपको भी यही करना है।
जिन रूपी मन को अपने सांस से बांध कर रखना है, उसको सांस के साथ ऊपर और नीचे करना है, जो प्राणायाम के माध्यम से ही संभव है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं योग से मन को काबू में करके ध्यान की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यम नियम से अपने आंतरिक और बाहरिक शरीर की स्तुति करें, विचारों को शुद्ध करें, गलत विचारों को ना आने दें। उसके बाद एक आसन का चयन करें जिसमें आप आधे घंटे से लेकर 1 घंटा स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सके। उसके बाद आसन लगाकर अपने इष्ट देवता को याद करें और ये धारणा करें कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। 2 से 3 बार भस्त्रिका यानी कि तेजी के साथ श्वास छोड़े और तेजी के साथ श्वास को ले। ध्यान रखें, श्वास एक ही लय में होना चाहिए, कभी धीरे कभी तेज नहीं होना चाहिए। इस तरह भस्त्रिका का अभ्यास करें। कम से कम 30 से 50 सांस और अधिक से अधिक आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। ऐसा करने से आपको संपूर्ण शरीर में प्राण चेतना और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा। शारीरिक स्थिति को देखें और कुछ क्षणों के लिए आपके मन में विचारों की स्थिति शून्य हो जाएगी। उसको महसूस करें, वही ध्यान की स्थिति है। ऐसा करने से आपके शरीर में चेतना के स्तर का एक लेवल और बढ़ जाएगा। ध्यान रखें, अपनी आँखों को बंद ही रखना है। अपना संपूर्ण ध्यान श्वास पर लगा दे। उस कहानी की तरह मन को श्वास के साथ ऊपर और श्वास के साथ नीचे, और जब आप कुंभक करें तो अपने मन को कुंभक के साथ पकड़कर रखें। विचारों का आगमन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जैसे जैसे आपका साधना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका शरीर, श्वास, मन और मस्तिष्क शांत और ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपके ध्यान का समय बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कई घंटों ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हो। लेकिन मन बहुत चंचल होता है, इसके लिए आपको निरंतर अनंत काल तक अभ्यास करते रहना होगा।